हाँ पढ़ो ना, काहे तुम बैठ के पढ़ो, मैं बोल ही रहा हूँ ना। 1,000 आदमी सुने, 10,000 सुने, क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी सुन, एक आदमी से ज्यादा अच्छा है ना 10,000 लोग सुने। सब तो चाहता है कि हमको बहुत लोग सुने। चलिए क्लास, गुड इवनिंग। कल ही बात हुई थी कि अब सिविल कोड की परीक्षा बहुत नजदीक आ गई है और केवल जो है क्रैश कोर्स चलाया जा सकता है। कल हमने फॉर्मल लेटर डिजाइन किया था। इतनी बात तो आप जान ही रहे हैं कि आप राजधानी कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हैं और शैलेंद्र से पढ़ रहे हैं। मैं आपका मित्र, सहयोगी और प्रिंसिपेटर हूँ। आप ध्यान दीजिए कि कल हमने फॉर्मल लेटर बताया था, औपचारिक पत्र। आज मैं इनफॉर्मल लेटर बताता हूँ और एक दिन में ही आप सारे इनफॉर्मल लिखना सीखेंगे। देखिए, मैं एक इनफॉर्मल लिखकर दिखलाता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि कैसे इनफॉर्मल लिखते हैं। देखिए, फॉर्मल में कल था कि विषय और धन्यवाद जरूर लिख रहे थे। शुरू की कुछ पंक्तियों के बाद विषय लिखकर विषय लिख रहे थे और लास्ट खत्म करने के पहले सधन्यवाद या धन्यवाद लिख रहे थे। ध्यान रहे कि इनफॉर्मल में न विषय बनाना है और न सधन्यवाद लिखना, भूल कर भी नहीं लिखना है, नहीं तो आपका सारा किया धरा बेकार हो जाए। तो फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, पहले मैं स्टेप ही बता देता हूं। देखिए, सॉरी, इनफॉर्मल, अनौपचारिक पत्र। मैंने कल आपको बताया था कि जिसमें भी सेवा में लिखना पड़े, सविनय निवेदन है लिखना पड़े, वो सब औपचारिक है। और जिसमें सेवा में सविनय निवेदन आदि नहीं लिखना पड़े, वो सारे जो हैं सो इनफॉर्मल हैं, अनौपचारिक हैं। जैसे देखो, आप माँ के पास लिखना, पिताजी के पास लिखना, बहन के पास लिखना, भाई के पास लिखना, चाचा चाची के पास लिखना, दादा दादी के पास लिखना और मित्र के पास लिखना, ये सब इनफॉर्मल है। जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, पहले वही प्रश्न में लिखता हूँ। नंबर 1 पर मैं वही लिखता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ कि इनफॉर्मल 6 स्टेप में खत्म हो जाता है। पहला स्टेप है, भेजने वाले का मतलब आपका पता। भेजने वाले का पता। दूसरा स्टेप है तिथि निर्देश, मतलब कौन सा तारीख है, कौन सी तारीख है वो। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा स्टेप है संबोधन। चौथा स्टेप है अभिवादन। पांचवा स्टेप है पूरा बॉडी। हिंदी में इसको निकाय कहते हैं, लेकिन सुविधा के लिए आप बॉडी कहिए। और छठा स्टेप है अभिनिवेदन।
इन 6 स्टेप में ही कोई भी इनफॉर्मल लेटर पूरा हो जाता है। अब मैं जब लिखकर दिखलाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये 6 स्टेप कहाँ कहाँ है। हो गया? हो गया? अब ये देखिए 6 स्टेप कैसे घटित हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। मार्जिन तो आप मोड़ लीजिएगा परीक्षा में जरूर ही, पेज इतना नहीं मोड़िएगा, इससे थोड़ा कम 1.5 इंच मोड़ कर लिखिए। अब सबसे पहले हमें अपना पता लिखना है तो सिंपल एड्रेस लिखेंगे। नहीं, केवल एक साइड से, उधर से आधा इंच लगभग ऐसे ही छोड़ दें। मोहल्ला आ बा स कौन, नगर का ख ग कुंड। आपका पता हो गया, पहला स्टेप हो गया। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए कि काइंडली अपना पता लिखते हुए ऊपर में परीक्षा भवन नहीं लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारी किताबों में परीक्षा भवन लिखा मिलेगा। बहुत सारे शिक्षक भी आपको बताते होंगे कि परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हो तो परीक्षा भवन ही लिखो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि परीक्षा भवन कभी किसी का पता होता ही नहीं। एक भी आदमी नहीं है जो परीक्षा भवन में रहता हो, रेसिडेंशियल वो प्लेस नहीं है परीक्षा भवन। तो हमें पत्र लिखना सिखाया जा रहा है कि एक्चुअल आप लिखते तो कैसे लिखते, तो कहाँ से लिख रहे हैं, परीक्षा भवन से, ये दिमाग नहीं लगाइएगा। लेकिन अगर किसी होटल के कमरे से आप लिख रहे होते तो कमरा संख्या इतना, होटल का नाम और नगर आप जरूर लिखते। 4 दिन के लिए ही वहाँ आप निवास लेकर के, प्रवास है आपका। लेकिन परीक्षा भवन प्रवास भी नहीं होता है, इसलिए परीक्षा भवन लिखिएगा तो आप जानिएगा। अगर केंद्र की परीक्षा होती है कर्मचारी चयन आयोग की, अभी तो उन्होंने डिस्क्रिप्टिव बंद किया हुआ है, 10 साल 12 साल पहले चलाया है। ये परीक्षा भवन लिखते ही पहले ऊपर कट करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपनी कापियां निकालते हैं उनकी कापियों में रेड तो नहीं दिखता था, क्योंकि वो तो फोटो कॉपी देते हैं तो ब्लैक दिखता है, लेकिन वो समझ में आ जाता है कि वो लाल से काटा गया। तो अगर आप कटवाना चाहते हैं तो परीक्षा भवन लिखिए, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये फॉर्मेट एकदम धोखा ठठाया है, इस पर लिखिएगा आप सुखी रहिएगा, विश्वास करिए। अब देखिए इनफॉर्मल में दिनांक लिखकर दिनांक नहीं लिखते हैं। आपकी परीक्षा का ही दिनांक मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिखेंगे, एक स्टेप छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे 18 मई, कॉमा देंगे 2025। अब मान लीजिए कल जो फॉर्मल बताया था उसमें दिनांक लिखकर लिखा हुआ था 18/5/2025। अगर गलती से वैसा दिनांक इसमें लिखा जाए तो नहीं काटना है। अगर गलती से ऐसा दिनांक उसमें लिखा जाए तो भी नहीं काटना है। ये समझ कर रखना है, काटने से ये ज्यादा परफेक्ट है, प्रचलन में है, इसलिए 2 स्टेप आपका पूरा हो गया। अब है संबोधन। संबोधन मतलब किसी को क्या कहकर पुकारते हैं।
तो पिताजी को प्रिय पिताजी पुकारेंगे या कि पूज्यवर पिताजी पुकारेंगे? पत्र में जब लिखना होगा तो क्या संबोधित करेंगे? छोटे भाई को लिखना होगा तो पूज्यवर छोटा भाई लिखेंगे कि प्रिय छोटे भाई लिखेंगे? यही है संबोधन। ठीक है, तो अभी हम मित्र को लिख रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं। तो हम यहाँ लिख दिए प्रिय मित्र। उसका नाम भी काल्पनिक बना लेते हैं। आभाषा सिंबल दे चुके, क ख ग दे चुके, तो मित्र का नाम देते हैं चा छा जा। प्रिय मित्र चा छा जा कॉमा। तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप बिना गैप छोड़े लिखना है, सप्रेम नमस्कार। यहाँ ये विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं लगेगा। चौथा स्टेप पूरा हो गया। ये दोनों एक साथ है, ये अलग है, ये दोनों फिर एक साथ है। एक चीज में एक गैप, एक तरह के चीज में ही गैप नहीं डालना। अब 1 2 3 4 स्टेप शुरू हो गए। पांचवा स्टेप आपने नोट डाउन किया होगा, बॉडी है। तो अब बॉडी है तो मित्र को अपने साथ घूमने चलने के लिए कहना है। तो लठ मार नहीं लिखिएगा कि तुम मेरे साथ शिमला घूमने चलो, यहाँ से नहीं शुरुआत होता है। शुरुआत होती है कुशल समाचार से। कोई बात नहीं है, शिमला घूमने के बारे में 2 ही लाइन कहेंगे तो भी इस पर फुल मार्क्स आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैसे शुरुआत करेंगे देखिए। एक शब्द का मार्जिन देख देंगे, एक गैप भी छोड़ सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं। कुशल पूर्वक हूं, पूर्ण विराम। तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूं। लड़कियां लिखेंगी करती हूं। फिर यहाँ आ जाएंगे। तुम्हारा पत्र मिला, एकदम छोटे छोटे वाक्य में लिख रहा हूं। यह जानकर खुशी हुई, सरल शब्द भी मैं लिख रहा हूं। यह जानकर खुशी हुई, तुम्हारी कुशलता की कामना अच्छा, कुशलता ही छूट गया। हाँ ठीक है, तुम्हारी कुशलता के, अगर आपका भी ऐसे छूटे तो यही देखिए, ये हंसपद कहते हैं, ये त्रुटि चिन्ह है। यहाँ नीचे लगाइएगा, ऊपर लिखिएगा तो मान्य हो जाएगा, नीचे लिख दीजिएगा तो अमान्य होगा। तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ, तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हारी हाँ खुशी होती है, मिलती नहीं है। जैसे पैसा खोया हुआ है तो मिल गया, कपड़ा मिल जा सकता है, धोती मिल जा सकती है, कुर्ता मिल जा सकता है। खुशी कोई देता नहीं, खुशी अपने अंदर से होती है। तो खुशी मिली नहीं हो सकता।
तो हमारा पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हारी गर्मी की छुट्टी हो गई है। पूर्ण विराम। मेरे कॉलेज में भी, महाविद्यालय में जानकर नहीं लिख रहा, मेरे कॉलेज में भी आइए ग्रीष्मावकाश हो गया है। उसी गर्मी को, छुट्टी को दूसरा शब्द दे दिए। मेरे कॉलेज में भी ग्रीष्मावकाश हो गया है। मैंने इस वर्ष ग्रीष्मावकाश में कुछ पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा की योजना बनाई है। पूर्ण विराम। इस यात्रा में तुम मेरे साथ चलोगे। लड़कियां लिखेंगी तुम मेरे साथ चलोगी। इस यात्रा में तुम मेरे साथ चलोगे। तो यात्रा का आनंद तो यात्रा का आनंद दोगुना हो जाएगा। दोगुना में यहाँ यही न रहेगा, वो गुना भाग वाला नहीं, दोगुना हो जाएगा। मैं तुम्हारे इंतजार में रहूंगी। कोई एक लिखना है। para चेंज घर में बड़ों को मेरी ओर से प्रणाम तथा छोटों को स्नेह कहना। कोई अलंकार नहीं, तुम्हारा अभिन्न मित्र नहीं लिखिएगा। अगर लिखिएगा आप स्टूडेंट्स तो गलत ही होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मित्र और अभिन्न में कोई अंतर नहीं है।
जो अभिन्न होता है वही मित्र होता है, और जो मित्र होता है वही अभिन्न होता है। दोनों एक ही शब्द हैं। जो नहीं जानते हैं वो लिखते हैं तुम्हारा अभिन्न मित्र, उनको लगता है मैंने सजा दिया बहुत। जो अभिन्न नहीं होगा वो और कुछ हो सकता है, साथी दोस्त हो सकता है, लेकिन मित्र नहीं हो सकता है। जे न मित्र दुख दुहोई दुखारी, तिन्हि बिलो कहूँ पातक भारी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। तो मित्र जो होता है वो हमसे भिन्न होता ही नहीं, वो अभिन्न हो जाता है। तो बस एकदम सिंपल, आप इसके नीचे आइए, एक गैप छोड़िए और लिख दीजिए तुम्हारा मित्र। सिंबल चेक करिए। अब स क ख ग च छ ज आपने यूज कर लिया है। अब अपने नाम के लिए आप अपना सिंबल लगा लीजिए, त थ द। ये पूरा पत्र खत्म हो गया। ये 5वां स्टेप था बड़ी, ये 6ठा स्टेप हो गया अभिनिवेदन। मैं आपका कौन? तो जितने भी इनफॉर्मल लेटर लिखाएंगे इन 6 स्टेप में ही लिखाएंगे, और बहुत इजी है। और मैं नहीं जानता हूँ कि परीक्षक क्या पूछेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनफॉर्मल अगर पूछेंगे तो उन्हें मित्र को पूछना चाहिए, छोटे भाई और छोटी बहन को पूछना चाहिए, उससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। फिर भी मैं टोटल डिस्कशन दे रहा हूँ आपको इसी फॉर्मेट पर। अब फॉर्मेट आपके पास पहुँच गया। अब मैं एक एक करके आपको दिखलाता हूँ। अब आप रंग रोगन नहीं करिएगा, आप ज्यों का त्यों रहिएगा। मैं रंग रोगन कर रहा हूँ आपको दिखलाने के लिए। यहाँ से शुरू हुआ है, उसको जाने देते हैं, कंफ्यूजन नहीं। मैंने कहा था कि पहला स्टेप होता है अपना पता। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, आपको परीक्षा में अनुमति नहीं है कलर चेंज करने की। ये रहा अपना पता, ये आपका पता है। एक स्टेप हो गया। ये रहा तिथि निर्देश, मतलब दिनांक, दूसरा स्टेप हो गया। ये रहा संबोधन, अपना पता, तिथि निर्देश। ये हो गया संबोधन कि आप मेरे कौन है। ये हो गया अभिवादन कि आपको क्या अभिवादन मेरी ओर से होना चाहिए। अब 4 के बाद ये बड़ी शुरू हो गया, ऐसा ही शुरू होगा। कुशल से हूँ, तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। कुशल से हूँ, आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। कुशल से हूँ, आप लोगों की कुशलता की कामना करता हूँ, करती हूँ। जैसा लागू होता जाएगा वैसा हम लिखते जाएंगे, लेकिन ये ऐसा ही रहेगा जब तक रिवर्स कंडीशन नहीं आए। जैसे परीक्षक वैसा पूछते ही नहीं है, और जो पूछते हैं वो मूर्ख होंगे। कभी कभी कोई परीक्षक पूछ देता है परीक्षा में कि तुम्हारे मित्र के पिता का निधन हो गया है, उसे संवेदना व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखो। तो वो सेटर जरूर थोड़ा हिला होगा। बच्चा परीक्षा देने गया है, उसके मित्र के बाप को क्यों मार रहे हैं आप पूछने के लिए, जब इतना विषय है। तो अगर उन्होंने पूछ दिया ऐसा, तब ऐसे शुरू नहीं होगा। तब कुशल से न हम हैं न वो हैं, तब सीधे शुरू करेंगे तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। अब यहाँ से बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया?
अब ध्यान देना कि फॉर्मल में विषय बनाते थे और धन्यवाद नीचे जरूर लिखते थे। फॉर्मल में वो नहीं लिखिएगा तो आपका मार्क्स आधे से भी कम जाएगा। इनफॉर्मल में अगर विषय और धन्यवाद कहीं भी लिख दीजिएगा तो आपका मार्क्स आधे से कम हो जाएगा, ये समझना है। अब देखिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपका स्टेप 1 2 3 4 स्टेप पूरा हो गया। अब यहाँ से जो बॉडी है ये 5वां स्टेप है पूरा। बॉडी अब इनको ले चलते हैं ऊपर। अब जो ये है आपका, ये जो आपका है तुम्हारा मित्र तथा द, यही अभिनिवेदन है। ये बताना है अभिनिवेदन। ये अभिनिवेदन है कि हमने बताया कि मैं तुम्हारा कौन हूँ या मैं आपका कौन हूँ। ये जो मैंने रेड से लिखा है ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं परीक्षा में, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये 6 स्टेप। अब यही 6 स्टेप रहेंगे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मित्र को पत्र लिखते हुए कहीं भी आप नहीं होगा। उसके लिए मित्र को कभी भी आप नहीं कहते, जिसको आप कहते हैं वह मित्र नहीं होता है। मित्र को केवल तुम कहते हैं। तुम्हारा पत्र मिला, तुम आओगे तो खुशी होगी, केवल तुम मित्र को कहना है। और किसी और आप मित्र को कहना ही नहीं, एकदम भूल जाना है। जहां आप लिखिएगा एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये कहीं से रट्टा मार कर आया है। तो ऐसी गलती स्टूडेंट्स आप नहीं कीजिएगा। अब इसी आधार पर सारे इनफॉर्मल मैं डिस्कशन दे रहा हूं आपको। अब आप देखिए, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, ऊपर ले जा रहा हूं। अब इसी आधार पर सारे इनफॉर्मल, अरे जाओ यार, हाँ आज अनौपचारिक की, कल औपचारिक हो गया है। वो यूट्यूब पर गया है, शायद उसमें साउंड का कोई प्रॉब्लम आया है। तो आप देख लीजिएगा। तो ओहो, मैं पेज ही प्लस कर देता हूँ। चलिए है, ठीक है, कोई बात। आप देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी आधार पर आप लोग थोड़ा बात नहीं कीजिए तो मुझे सहूलियत होगी। काइंडली नो टॉक प्लीज, कंसंट्रेशन भंग होता। इसी आधार पर अब सारे फॉर्मेट डिजाइन होंगे। अब आप ध्यान लीजिए, ध्यान दे लीजिए। ऊपर का जो 2 स्टेप है, अपना पता ये सेम रहेगा। डेट जो है 18 मई 2025, ये सेम रहेगा। अब इसके बाद हर एक पत्र में संबोधन और अभिवादन बदलता जाएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं पहले छोटे से शुरू कर रहा हूं। छोटी बहन को लिखना है तो संबोधन में आप लिखिएगा प्रिय बहन, और अभिवादन में लिखिएगा शुभ आशीर्वाद। यही चिन्ह रहेगा, विस्मयादि बोधक, और कोई चिन्ह नहीं लगेगा सारे पत्रों में, इनफॉर्मल में। अब यहाँ से बॉडी शुरू हो जाएगा। अब जो लिखना है, मैं कुशल से हूँ, तुम लोगों की कुशलता की
अब बहन परिवार के साथ है, अब मैं अकेले रहता हूँ, तो मैं लिखूंगा कि मैं कुशल से हूँ, तुम लोगों की कुशलता की कामना करता हूँ। अगर बहन के लिए हॉस्टल में कहीं और है और हम परिवार के साथ हैं, तो हम लिखेंगे कि सपरिवार कुशल रहते हुए तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ, करती हूँ। ये चेंज होता रहेगा। बॉडी वैसे ही, फिर बीच में भी पहले कुशल क्षेम से शुरू होगा। टाइम है? अच्छा तुरंत, हाँ, पहले कुशल क्षेम से शुरू होगा, फिर जो है हम बीच में वो बात लिखेंगे जिस बात विषय पर प्रश्न पूछा गया है। अंत में छोटों बड़ों को प्रणाम और शुभ आशीर्वाद से समाप्त होगा ये पत्र। अभी निवेदन होगा, आप प्रिय बहन है तो उसके लिए सीधे नीचे लिखना है, नीचे लिखना है लास्ट स्टेप, तुम्हारा भैया तुम्हारी दीदी। तुम्हारा भैया, लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी दीदी। अब नाम का कोई भी सिंबल बना लेना है। अगर प्रिय बहन इसको अगर बहन का भी काल्पनिक नाम दे देते हैं प्रिय बहन, वहाँ बस क ख ग यूज कर चुके हैं, तो यहाँ प्रिय बहन प्रिय बहन अच्छा ज लिख सकते हैं, यहाँ कॉमा दे देंगे, शुभ आशीर्वाद हो गया। ये तुम्हारा भैया, तो यहाँ लिख देंगे त थ द। लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी दीदी त थ द। अब छोटे भाई को लिखना है, तो प्रिय अनुज च छ ज, शुभ आशीर्वाद, तुम्हारा भैया तुम्हारी दीदी। मतलब एक ही फॉर्मेट बड़े छोटे भाई पर लागू होगा। अब कल के क्लास में माता पिता और दादा दादी को मैं बता दूंगा। ये तीन जो जरूरी था, आप ध्यान रखिए कि आपसे अगर इनफॉर्मल पूछेंगे तो सबसे अधिक संभावना है कि मित्र के पास पूछेंगे, छोटे भाई के पास पूछेंगे, छोटी बहन के पास पूछेंगे। ये तीन पत्र आपको लिखना आ गया, मतलब इनफॉर्मल में आपका लहेगा ही लहेगा। आज बस इतना ही, कल थोड़ा सा इस पर और कल निबंध की बात बताऊंगा। 4 दिन में एक मैजिकल स्टाइल में आपका टोटल कोर्स कंप्लीट होगा डियर स्टूडेंट्स। एक डॉक्टर होता है जो 4 घंटा नस पकड़ के झूलता रहता है, बीमारी नहीं पकड़ाती है। और एक होता है नस टटोलता है और डायग्नोस कर लेता है, पर्ची लिख देता है। अपना अपना तरीका है, आप समझ लेना, यूट्यूब से मिला लेना और पढ़ाने वालों से, फिर मुझे कमेंट्स लिखना कि कौन अच्छा लगा तुम्हें। थैंक यू।